हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स लॉ क्वेश्चन पेपर में कैसे आपको स्पेंड करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन 1 इग्नोर कर दीजिए पहले, बिकॉज क्वेश्चन 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है। वो इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बहुत लेंदी अपीयर करता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस पर अभी टाइम मत दीजिए। जब आप क्वेश्चन 1 एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि उसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उस समय उसको बहुत डिटेल में ध्यान से पढ़कर हाथों हाथ उसको इंप्लीमेंट करिए। पहले आप आ जाइए अपने बाकी क्वेश्चन पर, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। और रीडिंग डजंट मीन रैंडम रीडिंग। आप उसको पढ़ते वक्त, सपोज अगर क्वेश्चन है ए प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा सर्कल करिए माइंड में, उसको मतलब ध्यान रखिए कि प्राइवेट कंपनी के एंगल से मुझे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है और मुझे वैसे आंसर देना है। तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, ये मैं बात कर रहा हूं कंपनी लॉ के क्वेश्चंस की। और उसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट या सेल ऑफ गुड्स या एनआई एक्ट के क्वेश्चंस है, तो रीड करने के समय उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बिकॉज कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 सेक्शंस लग जाते हैं। आई हैव सीन क्वेश्चंस इन एमटीपी जहां कोर्जन भी लग रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी लग रहा है, या जहां पर हो सकता है 2 सेक्शंस लग रहे हो। तो क्वेश्चन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि 2-3 चीज कौन सा अप्लाई हो सकता है वहां पर, एंड एक रोड मैप बना लीजिए कि मैं पहले क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करूंगा, एग्जांपल है, फिर 4, फिर 5। एटलीस्ट पहले 2 क्वेश्चंस तो आपके आइडेंटिफाई हो ही जाने चाहिए, बिकॉज कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए। अगर आपको लग रहा है इतना लंबा पेपर में 15 मिनट तो रीडिंग ही नहीं कर पा रहा हूं, तो आप जो भी 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के उनके आंसर्स भी माइंड में एकदम मैपिंग कर लीजिए। इट इज बेटर टू रीड 2 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड फ्रेम द आंसर्स इन माइंड इंस्टेड ऑफ रैंडमली रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, व्हिच इज ऑफ नो यूज, बिकॉज फिर से क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, राइटिंग टाइम मिलने के बाद आप फिर से पढ़ोगे, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप जो पढ़ो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो एंड काम रहिएगा, थोड़ा घड़ी पर मॉनिटरिंग रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि घड़ी को 10 मिनट फास्ट रखिए, तो उससे एक प्रेशर भी पड़ता है। एंड हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, बहुत कर्सिव, बहुत सुंदर होना दरकार नहीं है। पैराग्राफ चेंजिंग, कैसे आंसर्स को ब्रेक किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिविजन वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में भी अरेंज कर रखा है, उसको देखिए। एंड 400 मार्क के क्वेश्चन पेपर्स थे जिसमें पूरे सिलेबस के बेस्ट क्वेश्चंस है और आंसर्स भी दे दिए, उनको भी पढ़ लोगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस with me on 9830259002 after coming out of the exam hall. All the best.